हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे विलोपन विधि से इन दी गई समीकरणों को हल करना। तो फ्रेंड्स, बोर्ड के एग्ज़ाम में कक्षा 10 में ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, जो 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए मैं आपको इन प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है समीकरण 1 दी गई है हमको और समीकरण 2 दी गई है। आपको वहाँ पर केवल यहाँ तक दिया गया होता है, इसको आगे हमें खुद लिखना होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मानना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हमें सेकंड स्टेप में क्या ध्यान में रखना होता है फ्रेंड्स, x के पद बराबर है या y के पद बराबर है। यदि बराबर नहीं है तो हम इनको बराबर कर लेंगे। तो किस प्रकार बराबर करेंगे फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, तो मैं इसको बराबर कैसे कर सकता हूँ, इस 2 की गुना 3 में कर दूँ, 3 की गुना 2 में कर दूँ। मतलब इस 3 की गुना इस पूरी समीकरण में कर दूँ और इस 2 की गुना इस पूरी समीकरण में कर दूँ, तो मेरा x का पद बराबर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं मैं x के पद को बराबर करके नहीं करना चाहता, मैं तो y के पदों को बराबर करना चाहता हूँ, तो फ्रेंड्स आपको 4 की गुना इस पूरी समीकरण में कर देनी है और 2 की गुना इस पूरी समीकरण में कर देनी है। देखिए फ्रेंड, 3 की गुना 2 में करेंगे 3 दूनी 6 और 2 की गुना 3 में करेंगे 2 तिया 6, तो 6x हो जाएगा। ऐसे 4 की गुना आप यहाँ पर करेंगे, यानी पूरी समीकरण में 4 दूनी 8 और 2 की गुना 4 में करेंगे 2 चौक 8, तो y के पद बराबर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करते हैं x के पद बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुना व समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं, अपना गुना करते हैं ना। तो आपको समीकरण 1 में 2 से गुना करनी है, तो 2 आप समीकरण 1 आप की रही, तो 2 से गुना करूँगा, 2 तिया कितना हो जाएगा फ्रेंड 6x प्लस 2 चौक 8y और 2 दहाम 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, समीकरण 2 में 3 से गुना, किससे फ्रेंड्स 3 से गुना, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये देखना है कि जो पद हमने बराबर किए हैं क्या वे सेम चिन्ह के हैं। यदि प्लस के हैं दोनों तो माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्लस के है, तो मैं क्या करूँगा माइनस करने पर, यानी मैं यहाँ पर लिख दूँगा घटाने पर। तो यहाँ पर देखिए ये 6x प्लस का है, तो माइनस कर रहा हूँ तो मैं घटा रहा हूँ, तो ये 6 प्लस का, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। चिन्ह आपको दिखाई नहीं देता प्लस का, ये आपको पता ही होगा, आप बच्चे नहीं हो। ठीक है, आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस, क्योंकि मैं तो माइनस करूँ तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, ये 6 प्लस का है, चिन्ह नहीं है, कोई बात नहीं। आपको अगर चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा तो वो संख्या मोस्टली प्लस की ही होती है। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और अंडरलाइन इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 6x में से माइनस के 6x गया तो क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि हम इस तरीके से कट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 8 प्लस के और 6 माइनस के, तो 8 में से 6 गया, किसके बचेंगे प्लस के 2 वाले बराबर। ये 20 प्लस के है, 6 माइनस के है, तो 20 में से 6 गए तो कितने बचेंगे फ्रेंड्स 14। और ये y की गुना में 2 है, तो ये बराबर वाले के कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा इस तरीके से, और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14। तो मैं यहाँ को लिख देता हूँ y की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 7। अब हमें y का वैल्यू तो निकल के आ गया, क्योंकि हमें x और y के ही मान निकालने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में पुट कर देंगे, यानी वैल्यू समीकरण 1 या 2 में y की वैल्यू को रख दीजिए, आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। जरूरी नहीं आप समीकरण 1 में ही रखें। तो चलिए रखते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारे 3x प्लस 4y
बराबर 10। ठीक है फ्रेंड्स, 3x ऐसी का ऐसे ही रहने दीजिए 4, और y गुना में है तो y की वैल्यू कितनी फ्रेंड्स 7 और बराबर में 10। 3x प्लस 4 सत्ते 28 हो जाएगा फ्रेंड्स और बराबर में 10। 3x ये बराबर वाला चिन्ह और ये 10, 28 कहाँ गया, 28 को मैं बराबर से 10 की साइड में लेके जाऊंगा तो ये बराबर में प्लस का है तो माइनस का हो जाता है और माइनस का है तो प्लस का, यानी चिन्ह चेंज हो जाते हैं बराबर में जाने पर। तो माइनस के 28, 3x बराबर 28 में से 10 गया तो फ्रेंड्स कितने बचेंगे, माइनस के 18। और x हमारा कहाँ पर है फ्रेंड्स, गुना में, तो ये बराबर वाले के भाग में जाएगा तो इस तरीके से। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड, 3 6 18, किसके माइनस। तो हमारे आंसर आ गए हैं इन समीकरणों के निकल कर। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना x का मान आ गया है ये वाला, और एक अपना y का आया था ये वाला। अगर आपको मैं वेरीफाई करके दिखाऊं फ्रेंड्स, समीकरण 1 में रख के दिखाऊं या मैं समीकरण 2 में भी वैल्यू रख के दिखाऊं तो आपका माइनस का 6 ही आएगा x मान। चलिए मैं दिखाता हूं आपको रख कर, यहाँ पे कर देता हूँ उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो समीकरण हमारी 2 कितनी थी फ्रेंड्स, 2x प्लस 2y बराबर 2। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 2x प्लस 2y बराबर के 2। तो 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 7 और बराबर में अपना 2। तो 2x प्लस 2 सत्ते फ्रेंड्स 14 और बराबर में अपना 2। 2x बराबर 2 और ये 14 इधर जाके हो जाएंगे माइनस। 2x बराबर 14 में से 2 गए फ्रेंड्स, कितने बचेंगे, माइनस के 12। और ये अपना गुना में x की 2 है तो ये जाएगा भाग में बराबर वाले के, इस तरीके से। 2 छिक्का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, माइनस के 6। तो ये देखो x की वैल्यू यहाँ पर भी 6 थी हमारी। अगर मैंने समीकरण 1 में रखी कोई वैल्यू तो हमारा x का मान आया माइनस के 6। समीकरण 2 में रख के दिखा दी, ये रही समीकरण 2 हमारी, तो ये भी हमारी वैल्यू x की कितनी आ गई, माइनस के 6। ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा फ्रेंड्स आपकी प्रतिस्थापन वाली विधि के ऊपर, जो प्रतिस्थापन विधि भी आपको सिखा दूंगा। फिर उसमें कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि विलोपन विधि अच्छी है या प्रतिस्थापन विधि अच्छी है, या आपको कौन सी विधि ज़्यादा सरल लगती है। तो फ्रेंड्स आपका बोर्ड में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि निम्न दी गए समीकरणों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल कीजिए और बताइए आपको कौन सी विधि ज़्यादा सरल लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।